कैन और कुड अंग्रेजी के दो शब्द हैं ना, जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो चलिए आज इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि इन दोनों में से क्या पूछना सही रहेगा? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन या फिर कुड आई आस्क अ क्वेश्चन? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो ये जानेंगे कि ये उलझन है ही क्यों, फिर समय, विनम्रता और संभावना, इन 3 चाबियों से इसके फर्क का ताला खोलेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये दो आसान से दिखने वाले शब्द इतनी उलझन पैदा ही क्यों करते हैं। देखिए, हम अक्सर कैन और कुड को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर तो लेते हैं, पर इनके बीच का जो छोटा सा फर्क है ना, वो हमारी बातचीत को कहीं ज्यादा असरदार बना सकता है। ग्रामर की दुनिया में कैन और कुड, इन दोनों को मॉडल वर्ब्स कहते हैं। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि एक क्षमता, संभावना या अनुमति जैसी बातें बताते हैं। लेकिन कब, कैसे और किस लहजे में, बस यहीं से इनके मतलब पूरी तरह बदल जाते हैं। तो पहली और सबसे सीधी साधी चाबी है समय। मतलब बात अभी की हो रही है या फिर बीते हुए कल की, ये समझना सबसे आसान है। देखिए, यहाँ 3 मुख्य अंतर हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं: समय, विनम्रता और निश्चितता। बस ये 3 बातें ही कैन और कुड के इस्तेमाल का पूरा खेल बदल देती हैं। यहाँ देखिए, आई कैन स्पीक का मतलब है कि ये काबिलियत अभी है, इस पल में। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं आई कुड प्ले, तो इसका मतलब है कि ये काबिलियत अतीत में थी, अब शायद नहीं है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी चाबी पर, यानी कि विनम्रता पर। यकीन मानिए, सही शब्द का चुनाव आपकी बातचीत के पूरे लहजे को बदल सकता है। अब देखिए, काम तो दोनों से चल जाएगा, कैन यू पास द सॉल्ट से भी। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कुड यू पास द सॉल्ट, तो बात ज्यादा विनम्र और औपचारिक लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हक नहीं जता रहा, बल्कि एक गुजारिश कर रहा है। खासकर किसी प्रोफेशनल या फॉर्मल माहौल में, जैसे ऑफिस में या किसी अजनबी से बात करते हुए, कोड का इस्तेमाल करना हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है। इससे आप जरूरत से ज्यादा सीधे या कहीं तो रूखे लगने से बच जाते हैं। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अनुमति मांगते वक्त तो हम विनम्रता से कहते हैं कुड आई बोरो योर नोट्स, लेकिन जवाब में क्या सुनने को मिलता है? यस यू कैन। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुमति देते समय विनम्रता से ज्यादा जरूरत स्पष्टता की होती है, क्लैरिटी की। चलिए अब हमारी आखिरी और सबसे दिलचस्प चाबी पर चलते हैं, संभावना। यानी कोई काम होने की कितनी गुंजाइश है, आप कितने पक्के हैं उस बात को लेकर। इसको ऐसे समझिए, जब डॉक्टर कहते हैं दिस मेडिसिन कैन कॉज ड्राउजीनेस, तो ये एक तथ्य जैसा लगता है। लेकिन जब कोई टीम में कहता है दिस अप्रोच कुड सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो ये एक सुझाव है, एक संभावना, कोई गारंटी नहीं। भाषा की दुनिया में इसके लिए एक मजेदार शब्द भी है, मॉडल रिमोट इफेक्ट। कोड का इस्तेमाल ना एक तरह की मनोवैज्ञानिक दूरी बना देता है, जिससे बात थोड़ी कम निश्चित और ज्यादा सतर्क लगती है। जहां नपी-तुली बात कहनी हो, वहां ये बहुत काम आता है। और हाँ, कुड हैव का एक खास काम है जो कैन कभी नहीं कर सकता। ये अतीत की उन संभावनाओं के बारे में बात करता है जो पूरी नहीं हुई, जैसे कोई हाथ से निकला हुआ मौका, वो कामयाब हो सकता था। तो अब जब हमने तीनों चाबियों को अच्छी तरह समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान को इस्तेमाल करके आम गलतियों से कैसे बचा जाए और इन शब्दों पर सही में महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, इससे पता चलेगा कि समय वाली बात हमें ठीक से समझ आई या नहीं। तैयार हैं? और सही जवाब है ऑप्शन ए, कुडंट। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है लास्ट ईयर, यानी बात बीते हुए कल की है। तो सबसे ज़रूरी बात है इन आम गलतियों से बचना, खासकर प्रोफेशनल बातचीत में, जहाँ कही हुई हर बात का, हर वादे का सीधा असर काम पर पड़ता है। तो ये समझना सिर्फ ग्रामर का सवाल नहीं है, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि लोग किसी को कितना भरोसेमंद, विनम्र और स्पष्ट समझते हैं। ये असल में विश्वास बनाने का एक तरीका है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इन बारीकियों को समझना सिर्फ व्याकरण की सटीकता में सुधार नहीं करता, ये असल में बातचीत को कहीं ज्यादा असरदार बनाता है। और दिन के आखिर में यही तो सबसे बड़ी बात है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब जब सारे नियम साफ हैं,
तो सोचिए इन दोनों में से किस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करके कोई भी अपनी कही हुई बात का असर